शाला में आज पूरे जोश और खरोश से तैयारी चल रही थी। साहब पधार रहे हैं, सबसे बड़े वाले साहब पधार रहे हैं। बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, गांव के लोग और विद्यार्थी उपस्थित थे। हम अध्यापक खड़े पांव, उतरे चेहरे पर कड़क रहने का प्रदर्शन करते व्यवस्था ठीक कर रहे थे। शाला के शरारती छात्रों को एक तरफ बुलाकर हेडमास्टर जी ने धमकाते हुए कहा था, देख लेना, किसी ने कोई शैतानी या गड़बड़ी की तो कल उसकी धुनाई हो जाएगी। साहब बहादुर पधारे। तालियों की गड़गड़ाहट हुई और वाद्य संगीत बजा। हेडमास्टर जी ने शाला की रिपोर्ट बड़े लहजे से, कांप नहीं रहे ऐसा भरोसा दिलाने के लिए ऊंची आवाज़ में और बार बार तनते हुए सुनाई। रिपोर्ट की समाप्ति तक उनके वस्त्र गीले से हो गए थे और आवाज़ भारी हो गई थी। रिपोर्ट पढ़ने के बाद रेसिटेशंस अर्थात कविता पाठ और संवाद की शुरुआत हुई। जैसे यंत्र में से कोई बोल रहा हो वैसे बेचारे लड़के बोल रहे थे। उनके चेहरे पर सचमुच कोई हाव भाव नहीं थे, फिर भी वे जोर से बोल रहे थे, हाथ पैर हिलाते हुए बोल रहे थे। दुख इस बात का था कि जो कविताएं चुनी गई थीं वे सुंदर और सरस थीं, अच्छी कवियों की लिखी हुई थीं, पर उनकी समझ से परे थीं। बेचारे बच्चे उन्हें समझे बिना बोल रहे थे, अभिनय कर रहे थे और अपनी ओर से आनंद व्यक्त कर रहे थे। यही बात संवादों को लेकर भी थी। संवाद उपदेशपूर्ण थे। जो उपदेश बड़े बुजुर्गों के मुख से शोभा देते हैं, वे उपदेश बच्चों के मुख से लजा रहे थे। उपदेशों का यह दिखावा बड़ा खराब था। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था और साहब बहादुर को भी वैसा ही लगता था। वे मुस्कुरा रहे थे और यदि अध्यापक बंधु भी जरा तटस्थ भाव से देखते तो उनको भी वैसा ही लगता। जलसा समाप्त हुआ। साहब बहादुर ने आभार जताया और प्रसन्नता व्यक्त की। इनाम वितरित हुए और हेडमास्टर, बड़े साहब और सबों को आज के प्रसंग के लिए संतोष हुआ। साहब ने विवेक सम्मत उद्गार व्यक्त किए थे। इस शाला के काम को देखकर मुझे संतोष हुआ है। अंत में हमारे बड़े साहब ने सबसे बड़े साहब बहादुर से अनुरोध किया, हमारा यह अध्यापक आपको कुछ दिखाना चाहता है। उस पर्दे के पीछे कुछ आयोजन किया गया है। साहब बहादुर ने देखने की इच्छा व्यक्त की तो मैं पर्दे के पीछे गया। तीसरी घंटी बजी और पर्दा खुला। बीच में मैं और आजू बाजू मेरे विद्यार्थी थे। हमारी कक्षा में गाए जाने वाले एक गीत को हम प्रार्थना के रूप में गा रहे थे। पूरा कमरा शांत था। सभी इस सोच में खो गए कि एकाएक यह नाटक कहाँ से आ गया। प्रार्थना के बाद कचहरी में जाऊंगा नाटक शुरू हुआ। एक लड़का चूहा बना था। कमर में रस्सी बांधकर पूंछ बनाई गई थी। सिर पर काला कपड़ा पहना था और चारों पैरों से चल रहा था। वह चूं चूं की आवाज़ कर रहा था। साथ ही एक लड़का दर्जी, दूसरा कसीदे वाला, तीसरा मोती वाला, चौथा ढोलक वाला और पांचवा राजा बना था। इनके अलावा छठा मैं था, राजा के सिपाही के रूप में। पात्र रोजाना वाले सादे वेश में ही थे। राजा टेबल पर रोब से बैठा था। सिर पर तिरछी टोपी पहन रखी थी।
सिपाही ने मूछें मरोड़कर बांकी की। फेटा जरा टेढ़ा बांध दिया था। हाथ में कटार थी। ढोलक वाले के पास ढोलक थी, दूसरों के पास कुछ न था। रंगभूमि सादी ही थी। पर्दे के पीछे एक श्याम पट पर क्रम लिखा था। कमरे का एक भाग झाड़ा बुहारा हुआ साफ था। उस पर एक लड़के के घर से मंगाकर चटाई बिछाई हुई थी। बाकी शाला में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे रंगभूमि को सजाकर आकर्षक बनाया जा सके। फिर भी नीम पीपल की डालियां काटकर दीवारों पर सजाई हुई थीं। जमीन पर लड़कों ने चौक से अपनी पसंद के चित्र बनाए थे। चूहे का नाटक शुरू हुआ और समाप्त हुआ। छोटे बड़े सब शांति के साथ देख रहे थे। छोटे विद्यार्थी बड़ी दिलचस्पी से देख रहे थे। बड़े लोग आश्चर्य से देख रहे थे। यह क्या है? यह कैसा नयापन? किस तरह का नाटक है यह? मुझे कहना चाहिए कि बालकों ने सुंदर ढंग से नाटक का प्रदर्शन किया। वे कहीं गलती नहीं कर रहे थे। प्रॉम्प्टर रखा नहीं था। जरा सी गलती की आशंका होती कि मैं खुद उसे प्रकट रूप से सुधार देता। दूसरा नाटक था बेटी के घर जाने दे और तीसरा था ससा भाई सांकलिया। एक ही पर्दा था। सीनरी कुछ नहीं थी। कहीं सिर पर कुछ ओढ़ लेना तो कहीं हाथ में लकड़ी। संपूर्ण आधार बालकों के अभिनय पर था। नाटक अंतिम प्रार्थना के साथ पूरा हुआ और मैं पर्दे के आगे आया। नाटक के मैनेजर की तरह मैंने भाषण दिया। मेहरबान साहब, हमारे इन नए नाट्य प्रयोगों को आपने शांतिपूर्वक देखा। इसके लिए आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इस संबंध में मैं आपके सामने एक वास्तविकताएं प्रस्तुत करूँगा। आशा है आप कृपा पूर्वक सुनेंगे। ये चौथी कक्षा के लड़के हैं। इस जलसे के अवसर पर क्या हम 2-4 नाटक प्रस्तुत कर सकते हैं? जब विद्यार्थियों से ऐसी बात पूछी गई तो इन्होंने बड़ा उत्साह और तत्परता दिखाई। फौरन नाटक चुने गए। जो कहानियाँ इन बच्चों ने पढ़ी और सुनी हैं, उन्हीं पर आधारित ये नाटक हैं। इनसे कहा गया था कि जिस प्रकार हर हफ्ते हम बिना तैयारी किए नाटक खेलते हैं, उसी प्रकार इस समय करने हैं। हम नाटक याद नहीं कराते। ये लोग सिर्फ कहानी जानते हैं। प्रत्येक पात्र अपनी भूमिका क्या है यह जानता है। इसके बाद रंगमंच पर कहानी से संबंध बनाए रखते हुए ये प्रसंग के अनुसार इच्छित वार्तालाप करते हैं। किसी भी बालक ने कोई भी संवाद रटा नहीं। सीनरी और वेशभूषा नाटक के गौड़ अंग हैं। महत्वपूर्ण अंग अभिनय और भाव प्रदर्शन है। इन्हीं पर हमारा ध्यान रहता है। वेश आदि पर अधिक ध्यान नहीं देते। इससे नाटक के विकास को पूरा अवसर मिलता है। आपने अभी यहाँ जो देखा, उससे आपको विश्वास हुआ होगा। बच्चों को नाटक खेलना बहुत पसंद है। इससे उनको बहुत आनंद आता है। इनको शाबाशी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि ये उम्दा काम करते हैं और वही इन्हें पूरा संतोष प्रदान करता है। आप सबने रुचि लेकर ये नाटक देखे, इसलिए एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ।
साहब बहादुर के चेहरे पर प्रसन्नता थी जिसे मैं कभी से देख रहा था। वे फौरन खड़े हुए और अंग्रेजी में बोले, I cannot but congratulate both the teacher and the taught for the real treat they gave us this afternoon. It was splendid. I felt I was in a new school in my own country, England. It was really charming to see the kids playing mouse, tailor, king, and so forth and so on, all spontaneous and free. This is true education. All recitation and cramming is a thing of the past. Oh, it's terrible, ugly, and soul killing. इन अध्यापक जी ने और विद्यार्थियों ने अभी दोपहर में जिस तरह से हमारा वास्तविक मनोरंजन किया है उसके लिए मैं इनका अभिनंदन करता हूँ। इनका काम सचमुच बहुत सुंदर था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैं अपनी मातृभूमि इंग्लैंड के एक नए स्कूल में हूँ। इन नन्हे बालकों को चूहे, दर्जी, राजा इस तरह की स्वतः स्फूर्त और मुक्त भाव से भूमिकाएं अभिनीत करते देखना वास्तव में बहुत अद्भुत था। यही है सच्चा शिक्षण। रेसिटेशन और रटे रटाए संवादों का ज़माना बीत चुका है। ओह, ये चीज़ें सच में बहुत क्रूर, बेकार और बच्चों की आत्मा को नष्ट करने वाली हैं। इतना कहकर बड़े साहब कुछ ठहरे और फिर बोले, I again say I am very happy to see this. I won't give them prizes. The genuine pleasure they felt while acting is a greater and better reward than anything else. I am very glad indeed, very, very glad. मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि मैं यह कार्यक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इन बच्चों को इनाम नहीं दूंगा। नाटक खेलते समय इन बच्चों ने जो वास्तविक आनंद महसूस किया वही इनके लिए किसी इनाम से बढ़कर सबसे बड़ा और सच्चा इनाम है। मैं वास्तव में बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश। जलसा समाप्त हुआ और सब अपने अपने घर जाने लगे। बड़े साहब का सीना फूल रहा था। उन्होंने मुझे साहब बहादुर के पास बुलाया और मेरा परिचय कराया। साथ ही उनको मेरे प्रयोग के बारे में बताया। साहब ने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, ब्रावो, यू आर सक्सेस। Go on with your experiments. This is something. Rest is sham and bosh. शाबाश, तुम अपने प्रयोग में सफल रहे। अपने प्रयोग इसी तरह जारी रखो। यही सच्ची शिक्षा है। बाकी तो सब बकवास और ढोंग है।